हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लर्निंग फॉर गोल में। थर्मल इंजीनियरिंग की सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरा जितना भी थर्मल इंजीनियरिंग में हमको पढ़ाई करना होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन भी लेकर साथ में रखें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को मज़ा आने वाला है थर्मल इंजीनियरिंग को पढ़ाई करने में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। मतलब थर्मल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि आपका जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो किन के बीच में होना है। कोई एक सिस्टम है जिसको हम लोग स्टडी करने के लिए लेते हैं, वो आपका रूम भी हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेस हो सकता है जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होना है। वेदर एनर्जी आपका इन हो रहा है, वेदर एनर्जी आउट हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करते हैं ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और इसका जो भी प्रॉपर्टी होता है वो क्या चेंजेस आ रहा है उसमें, उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना, ये कहलाता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो चलिए अब इसमें बात आती है सबसे पहले सिस्टम की। व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है। स्पेस और अ रीजन इन विच थर्मोडायनेमिक स्टडी टू बी डन। कोई भी एक ऐसा स्पेस जिसमें हम लोगों को थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यह आपका रूम भी हो सकता है जिसमें हम लोग को थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है। कोई भी एक स्पेस हो सकता है, आपका एक थर्मस फ्लास्क हो सकता है, कोई भी आपका चाय का केटली हो सकता है। तो ये ऐसा कोई भी पर्टिकुलर स्पेस जिसमें हम लोगों को थर्मोडायनेमिक का स्टडी करना होता है, उसको हम लोग को क्या बोल के चलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो सिस्टम के बाहर जो भी होता है वो हमारा सराउंडिंग कहलाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग जिस भी इमेजनरी लाइन से हम लोग आइसोलेट करते हैं एक दूसरे को, उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। तो ये हमारा बाउंड्री हो जाएगा। और सराउंडिंग के बाहर जो भी है वो सब हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने जाने सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सिस्टम बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का तो ट्रांसफ़र होता है, मतलब एनर्जी उसमें इन भी करेगा और एनर्जी आउट भी करेगा, बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका थर्मोमीटर में आप देखे होंगे, ये आपका ऐसा थर्मोमीटर रहता है जिसमें आपका बॉडी के कांटेक्ट में आने से ऐसा पारा रहता है जो इसका ऊपर जाता है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ हीट एनर्जी जो है इन करती है। तो लेकिन मास का ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि मास अंदर है, वो अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं आता है। ठीक है। दूसरा है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तीसरा है पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व, याद रखिएगा। ठीक है। हम लोग क्लोज सिस्टम को और क्या क्या नाम से जानते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम या नॉन फ्लो सिस्टम। ठीक है, क्यों कंट्रोल मास क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। और नॉन फ्लो सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मास का फ्लो नहीं होता है। तो ये 3 नाम है क्लोज सिस्टम के लिए। क्या क्या, कंट्रोल मास सिस्टम, या फिर इसको नॉन फ्लो सिस्टम बोलिए, या फिर इसको क्लोज सिस्टम बोलिए। मतलब कहने का यही है। कई बार आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में ये दोनों नाम दे देते हैं, नॉन फ्लो सिस्टम या फिर कंट्रोल मास सिस्टम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब अगला बात करते हैं हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपका एनर्जी एज वेल एज मास का ट्रांसफ़र होता है। मतलब एनर्जी भी आपका इन होगा और आउट होगा, और मास भी आपका इन होगा और आउट होगा। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। इसको और 2 नाम है, जैसे हम लोगों ने क्लोज को नॉन फ्लो बोला था, तो ये ओपन सिस्टम मेरा फ्लो सिस्टम कहलाएगा। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोलते हैं इसको। जैसे हमारा क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम, तो ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है। एग्जांपल इसका देख लीजिए आप, टरबाइन है, कंडेंसर है, बॉयलर है, पंप है ना, ये सब जो है कंप्रेसर है, ये सब मेरा क्या है, ओपन सिस्टम के एग्जांपल है। अब अगला हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है।
ठीक है। ये टोटली आइसोलेट होता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल आपका परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स को इसलिए हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्स के बाहर ना तो कोई चीज़ जाना है और यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ आना है, क्योंकि यूनिवर्स अपने में ही एक प्रॉड है, तो इसलिए हम लोग यूनिवर्स को भी हम लोग क्या बोल के चलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप ये सब का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा ओपन सिस्टम जो है, चाय का कप जो अगर रखा है खुला तो वो मेरा ओपन सिस्टम हो गया, और वही इसको हम कवर अप कर दिए तो ये मेरा क्लोज सिस्टम हो गया, क्योंकि इसमें एनर्जी निकलेगी नहीं। और परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क जो है ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हम लोगों ने सिस्टम के बारे में समझ लिया है। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कोई भी सिस्टम का। मतलब ये जो है आपका कोई भी सिस्टम है, वो कोई भी जगह पे उसको मेज़र करेंगे तो ये इसका वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक रहेगा, इसलिए हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। इट डिफाइन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये स्टेट को डिफाइन करता है। ये दो टाइप का होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में अगर जाते हैं तो प्रॉपर्टी जो है डज नॉट चेंज, डज नॉट वेरी ऑन द दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मतलब प्रॉपर्टी जैसे आपका हो गया प्रेशर है तो प्रेशर ही रहेगा, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर रहेगा। जस्ट लाइक मैं आपको बोलूं कि अभी आपका टेम्परेचर अगर मान लो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपसे मैंने पूछा कि बताइए 12 बजे क्या होगा, तो आप उस समय भी उसको डिग्री सेंटीग्रेड में ही बताएंगे, तो ये इसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, तो ये मेरा हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम m से डिवाइड कर दें, मतलब मास से डिवाइड कर दें, तो वो मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसका रेशियो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका देखिए वॉल्यूम अपॉन मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है, ये मेरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जबकि मेरा वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सेम अगर डेंसिटी की बात करें तो ये भी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे आपका एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब जो है मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है। ओके, तो मास पे जो नहीं डिपेंड करता वो इंटेंसिव हो गया, जो मास पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव हो गया। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी करता है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भी अगर मास से हम डिवाइड कर दें तो वो भी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सब जो मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जो कि मेरा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है प्रॉपर्टी के, देखिए प्रॉपर्टी इज़ अ पॉइंट फंक्शन। मतलब मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट पे आपको प्रेशर पूछूं तो ये पॉइंट पे प्रेशर पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट पे ही आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि बताइए पॉइंट ए पे कितना प्रेशर था, पॉइंट बी पे कितना प्रेशर था, तो आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आप पूछेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कितना प्रेशर था, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट को बताना होगा कि आपका ये ए और बी के बीच में कितना प्रेशर था, तो ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट पे ही बताता है वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फंक्शन होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जब पॉइंट फंक्शन है तो पूरा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और इस इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब इसका डिफरेंशियल जो रहेगा वो एग्जैक्ट रहेगा। ओके, और एक किसी साइकिल के लिए प्रॉपर्टी का चेंज है, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया साइकिल, ये ऐसा हो करके जा रहा है, तो देखिए वापस इसी पोजीशन पे आ गया, तो प्रॉपर्टी का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज 0 होता है। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर्टी तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके बारे में और जो चीज़ है वो पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए।